एकांत की प्राप्ति, ध्यान और केंद्र। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा यहाँ से एक दिन की दूरी पर एक पहाड़ है, तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। जब तुम अगले दिन वापस लौटकर आओगे तो मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उसका सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वह नौजवान सोच विचार करके उसके बाद वो अपने गुरु की बात मान जाता है। वह उनकी बात मानकर उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। देखते ही देखते वह एक दिन में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने पूरी रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह होने से पहले वो बांस को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहाँ देख रहा था, उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर गई और देखा कि एक छोटा बांस चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों में बड़े ध्यान से देख रहा था। वह नौजवान युवक उस बांस को देखकर छुप गया और छुपकर बांस की सारी हरकतों पर ध्यान देने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी में चरवाने लाए हैं और तभी उस युवक की नजर उस बांस पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए वह चरवाहे के पास पहुंचा। जब तक उन चरवाहों की नजर उस बांस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियों में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबा लिया और उसे ले उड़ा। वह नौजवान युवक ये सब देखकर हैरान हो गया। वो समझ चुका था आखिर गुरुजी ने उसे यहाँ क्यों भेजा है, और वहाँ से वापस लौटा और अपने गुरु को वहाँ पर बीती सारी बातें बताता है। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है कि बांस बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो वो वही शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया, उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि वो बांस बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, बेटा उस बांस को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि तुमने उसे 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे बांस केवल पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीब 80 वर्ष होती है, लेकिन जब इनकी 40 साल की उम्र बीत जाती है तो यह शिकार नहीं कर पाते और एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इनकी विशेषता तो यही है, वो अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करते। बांस पीड़ा वाला रास्ता चुनता है और धीरे धीरे उड़ान भरकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत शांति होती है और वहां जाकर सबसे पहले वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अर्थात अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं। किसी भी पंछी के लिए वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी इसी प्रकार तोड़ देता है और देखते ही देखते उनके नए नाखून निकल आते हैं और फिर वो अपने भारी पंखों को नोच नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है नए पंखों के आने की। इस प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं और इनका नया पुनर्जन्म होता है और तब उसे मिलती है नई और भव्य उड़ान और फिर वो 35 वर्ष और जीता है ऊर्जा गरिमा सम्मान के साथ आगे। गुरुवार इस नौजवान युवक से कहते हैं,
तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है। और तुमने देखा होगा जो भी ताकतवर इंसान होते हैं वो पहले अकेले ही रहता है, लेकिन जब व्यक्ति कमजोर है और उनमें कमियां है, वो लोगों की भीड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। गुरुवर उस नौजवान से कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तुम जो भी लक्ष्य चुनते हो उसे प्राप्त कर सकते हो आगे। गुरुवर उसे दूसरी बात बताते हैं, जो मौका तुम्हारे पास अभी है वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए इस मौके की कीमत को समझो कि एकांत तुम्हें खुद को बनाने के लिए मिला है। तुम अपने जीवन में देखो और उसे समझो, उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने तो देखा होगा शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए क्या नहीं करते हैं। न तो उनके पास अकेले रहने के लिए समय है, इसलिए वो खुद से भी बात नहीं कर पाते। ये अकेलापन जिसे तुम बोरियत समझते हो, ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है। ये मौका दोबारा वापस नहीं आएगा। जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, जिनके साथ समय काट रहे हो, उन्हें खुद तक नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में दिक्कत होगी, इसलिए अकेले रहने का अभ्यास करो और अपना उद्देश्य रखो, क्योंकि ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि देखो। गुरुवर ने कहा था, अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर रखो, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश मत करना। कि जब हम कहीं और जाने की या कुछ पाने की तलाश में लग जाते हैं तब हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है। और इसी के साथ में उस नौजवान को अपने गुरु की 3 बातें याद आती हैं कि प्रकृति में ध्यान करो, जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपने विचार खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे और तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति से जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का भाव दूर हो जाएगा और फिर तुम जान पाओगे कि यही वो पल है, और तभी तुम अकेले रहने का फायदा उठा सकोगे। वह निर्णय लिया कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा जब तक अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।